हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको अवश्य दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम वेस्ट बंगाल के अंतर्गत क्लास 5 के हिंदी विषय पर यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। तो हिंदी विषय के अंतर्गत ये जो हमारा वीडियो होगा वो फर्स्ट चैप्टर से संबंधित होगा, जिसका नाम है वह देश कौन सा है। और इसके जो कवि हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, जो इस कविता की माध्यम से भारत देश की महानता का वर्णन करते हैं और पाठकगण से भारत की महानता को बतलाते हुए उस देश का नाम पूछना चाहते हैं कि आखिर वो ये सब गुण जो है, ये गुणों का देश कौन सा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अभी आपके समझ 4 लाइन प्रस्तुत होने वाला है। तो सबसे पहले हम इस 4 पंक्तियाँ को पढ़ देते हैं। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। अब आप देखिएगा कि कुछ शब्दार्थ भी जो आपकी सहायता के लिए दे दिया गया है, जैसे कि मनमोहिनी। तो ये मनमोहिनी यानी मन को मोहने वाली, और प्रकृति जो दिया है यानी प्रकृति का मतलब होता है कुदरत, ठीक। और चरण का मतलब हो गया पैर, निरंतर यानी कि लगातार, और रत्नेश का मतलब होता है रत्नों का खजाना कहें या सागर भी कह सकते हैं। तो चलिए इस 4 लाइनों को हम व्याख्या करते हैं। तो मनमोहिनी यानी मन को मोहने वाली और प्रकृति की गोद में जो देश बसा है, वह देश कौन सा है। इसके साथ साथ कहे तो जहाँ सुख स्वर्ग सा है, यानी कि जहाँ पर जो सुख है वो स्वर्ग सा है, तो आपको बतलाना है कि वो देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, वो कौन सा देश है जिसके जो चरण यानी पैर लगातार रत्नेश यानी कि सागर हमेशा धोता रहता है, और जिसका मुकुट हिमालय है, और जिसका मुकुट बतलाया गया है यानी कि कहे तो जिसका मुकुट हिमालय है। तो अब जो हमारे कवि हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी, पाठक वर्ग से इस देश की महानता को उल्लेख करते हुए पूछते हैं कि जो मन को मोहने वाली और प्रकृति की जो गोद में बसा हुआ है, और जहाँ पर सुख स्वर्ग सा है, और जिसका चरण यानी पैर हमेशा सागर धोता रहता है, और जिस देश का कहे तो मुकुट हिमालय हो, तो वह देश आखिर कौन सा है, ठीक। आगे देखते हैं। तो आप सभी भली भांति जानते हैं कि वो देश निस्संदेह कोई और नहीं बल्कि वो देश हमारा भारतवर्ष है। अब आपके समझ प्रस्तुत होने वाला है 4 लाइन।
तो अब देखिए, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, यानी नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही, सिंचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे सब आंगने सजे हैं, वह देश कौन सा है। तो इसके नीचे शब्दार्थ दिया गया है जो इस पंक्ति को समझने में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो यहाँ पर सुधा, तो सुधा का मतलब होता है अमृत, सलोना का अर्थ होता है सुंदर, और रसीला यानी रस वाले चीज़ को हम लोग रसीला कहते हैं। नाज, तो नाज मीन्स अनाज को यहाँ बतलाएगा। आंगने यानी आंगने में। अब देखिएगा यहाँ पर कि इस पंक्ति के माध्यम से जो हमारे कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का कहना है कि जहाँ नदियाँ अमृत की धारा बहा रही है, क्या बहा रही है, अमृत की धारा, और इस तरह से सिंचा हुआ है, वह देश कौन सा है। जिस देश के कंदमूल, फल फूल, मेवे और अन्न रस से भरे हुए हैं, जिसके आंगन इतने भरे हुए हैं, वह देश आखिर कौन सा है। कहने का तात्पर्य है कि वह देश कोई और नहीं, वह देश निसंदेह हमारा भारतवर्ष है। आगे चलते हैं। अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के अन्य क्लास के और भी वीडियो लाते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। तो चलिए देखते हैं 3 नंबर, जिसके अंतर्गत 4 लाइन और आपको समझ प्रस्तुत हो रहा है। तो जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। तो देखिएगा शब्दार्थ कि सुगंध, तो सुगंध का जो अर्थ होता है सुंदर गंध, यानी जो सुंदर गंध होता है उसी को तो हम लोग सुगंध कहते हैं। प्रसून, तो आप भली भांति जानते हैं कि फूल का जो पर्वाची शब्द होता है वो हमारा प्रसून होता है। गिरी, गिरी भी पर्वत का पर्वाची शब्द है। लहकती यानी कि फलती या फलती फूलती कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरा जो ये पंक्तियाँ हैं इसका क्या सारांश निकलता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से, ये जो 4 पंक्तियाँ हैं, तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो हमारे कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जिस देश के प्यारे प्यारे, क्या, तो जिस देश के प्यारे प्यारे सुगंधित सुंदर फूल दिन रात हंसते रहते हैं, यानी कि जो हमारा फूल है वो सुंदर है और दिन रात क्या होता है, हंसते रहते हैं। जिस देश में मैदान है, पर्वत हो, वनों में सदैव हरियाली का वास होता है, जहाँ हर समय आनंद का वातावरण छाया रहता है, वो देश कोई और नहीं, निसंदेह वह हमारा देश भारतवर्ष है।
आगे देखिए 4 नंबर, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है? शब्दार्थ में आप देख लीजिएगा, अनंत जिसका कभी अंत ना हो, यानी जिसका कोई अंत नहीं, वही तो हमारा अनंत है, यानी बहुत अधिक कह सकते हैं। दूसरा है शिरोमणि, यानी सबसे महान, उसी को शिरोमणि कहा जाता है। अब देखिएगा ये जो 4 पंक्ति हैं, इन 4 पंक्तियों का जो अर्थ निकलता है वह यह है कि प्रस्तुत कविता के जो कवि हैं पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी, अपने विचारों को व्यक्त करते हुए इस पंक्ति के माध्यम से यह कह रहे हैं कि जिसका अपार संपत्ति से धरती भरी हुई है, जो पूरी दुनिया का सिरमोय है। क्या है? सिरमोय, अर्थात सबसे जो महान है, जिसने पृथ्वी के निवासियों को अज्ञानता की नींद से सर्वप्रथम जगाया, उन्हें शिक्षित किया और सभ्य बनाया, वह देश कोई और नहीं, वह देश हमारा भारतवर्ष है, जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी के निवासियों को शिक्षित करने का काम किया और अज्ञानता के नींद से सर्वप्रथम जगाया और इसके साथ साथ सभ्य बनाया, वह देश हमारा भारतवर्ष है। देखिएगा 5 नंबर, हमने इसको 4 भागों में बांट दिया है ताकि समझाने में सुविधा हो। छोरा स्वराज त्रिनवृत्त आदेश से पिता के, वह राम थे जहाँ पर, वह देश कौन सा है? निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे, वह देश कौन सा है? तो देखिएगा आप, स्वराज का अर्थ क्या होता है? स्वराज मतलब अपना राज्य। हमने इतिहास में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे क्रांतिकारियों का कहे तो उनका जो मांग था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। तो वही स्वराज मतलब अपना राज्य। त्रिनवृत्त का मतलब होता है त्रिन के समान, तुच्छ। निस्वार्थ मतलब बिना स्वार्थ का, यानी उसको हम लोग जो बिना स्वार्थ का किसी का अगर कार्य करता है तो उसको हम लोग परोपकारी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका क्या अर्थ होता है। तो ये जो 4 पंक्ति है, इन 4 पंक्तियों के माध्यम से जो कवि हैं पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस देश में पिता के आदेश से अपने राज को त्रिन की तरह त्याग दिया, यानी कहे तो तुच्छ, यानी क्षण में ही पिता का आदेश मिला और क्षण में ही एक तरह से कहे तो उस राज को जो जिन्होंने त्याग दिया, जहाँ ऐसे राम ने जन्म लिया था, जहाँ लक्ष्मण और भरत के समान प्रिय और निस्वार्थ अच्छे भाई जन्म लिए हैं, वह निश्चित रूप से कोई और नहीं, वह देश हमारा भारत ही होगा।
और भारत ही है। आगे देखते हैं, ये इस कविता की अंतिम पंक्तियाँ होगी, जो 4 लाइन बच गया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। कोटि कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। तो यहाँ बताया गया है कि निष्पक्ष यानी बिना पक्षपात वाला, यानी हमारे भारत देश में कोई भी पक्षपात देखने को नहीं मिलता है। न्यायी मतलब वही क्या है, बिना पक्षपात यानी न्याय के हिसाब से चलता है। कोटि कोटि यानी कि करोड़ों करोड़ों। सपूत का अर्थ क्या होता है, योग्य जो पुत्र होता है उसी को तो सपुत्र कहिएगा। और जो सिवाय का अर्थ होता है अलावा या अतिरिक्त कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस 4 पंक्तियों का क्या अर्थ निकलता है। तो इन 4 पंक्तियों के माध्यम से जो कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी, वो कहते हैं कि पक्षपात से रहित, जो हमारा पक्षपात से रहित न्यायप्रिय लोग जो पढ़े लिखे हैं वही बता सकते हैं। यानी जो पक्षपात से रहित हो, ठीक, यानी जिसके अंदर में पक्षपात की भावना ना हो, ठीक, और न्यायप्रिय लोग जो पढ़े लिखे हैं वही सही अर्थ में बता सकते हैं कि सर्वगुणों से संपन्न जिस देश के करोड़ों करोड़ों भाई सेवक एवं सपुत्र हैं, वह भारत के अलावा और कोई देश नहीं हो सकता है। ठीक, यानी यहाँ इस कविता में जिसका नाम है वह देश कौन सा है, और इसके जो लेखक है यानी कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी, भारतवर्ष की महानता का उजागर करते हुए पाठक वर्ग से बार बार भारत की विशेषताओं का उल्लेख कराते हैं और पाठक वर्ग से यही पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि आखिर ये गुण जो है, ये जो महानता है, ये किस देश में कहें तो इसको किस देश में ये सब देखने को मिलता है। तो वह देश कोई और नहीं, ये सभी गुणों का जो खान जो है वो हमारा भारत देश है जो महान है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो के देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी तरह का सुझाव हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सुझाव प्रदान कर सकते हैं। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल में जो बेल आइकन है उसको तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर ये वीडियो आपके लिए आपके हित में हो और आपको अच्छा लगा तो कृपया कर एक लाइक अवश्य दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम एक नई उत्तेजना के साथ आपके समक्ष नए वीडियो में प्रस्तुत हो। तो इसके साथ ही अलविदा।